और अब आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि इस मुलाकात में टेबल पर कौन कौन बैठा था, किन किन मुद्दों पर बात हुई और उस बातचीत के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने क्या कुछ कहा और इसके मायने क्या है। इसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। 7 साल बाद चीन की धरती पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सात साल बाद चीन पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच नहीं, बल्कि यहां विश्व की दो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों ने हाथ मिलाया। मोदी और जिनपिंग की यह मुलाकात दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते दो मुल्कों की मुलाकात है। इस तस्वीर में एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर के लीडर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के लीडर। और ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच इस बैठक पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। चीन के तियानजिन शहर में चल रहे एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 55 मिनट तक बैठक चली। इस बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई, मोदी और जिनपिंग ने एक दूसरे को क्या कहा, वो सुनने से पहले आप ये देखिए कि मोदी और जिनपिंग के साथ इस टेबल पर आमने सामने कौन लोग बैठे थे। नरेंद्र मोदी की ठीक दाहिनी तरफ मौजूद थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और विक्रम मिस्री। इसके अलावा चीन में भारत के राजदूत प्रदीप रावत, पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव गौरांग लाल दास और पीएमओ के अतिरिक्त सचिव दीपक मित्तल मौजूद रहे। वहीं शी जिनपिंग के टीम में विदेश मंत्री वांग यी, प्रधानमंत्री ली कीयांग, डायरेक्टर जनरल ऑफिस काई ची और भारत में चीन के राजदूत शू फेहुंग मौजूद थे। इस बैठक में यूं तो कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन आज नरेंद्र मोदी भारत और चीन के संबंधों को लेकर क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनना जरूरी है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परस्पर विश्वास और सम्मान की बात करके प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया कि चीन के साथ सालों से चले आ रहे तनावपूर्ण रिश्तों को ठीक करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या चीन रिश्तों को सुधारने के लिए प्रयास करेगा? तो इसका जवाब शी जिनपिंग ने दिया। 是世界上人口最多的两个国家，也是全球南方重要成员，坚决地造福两国人民，促进发展中国家团结振兴，推动人类社会进步的重要责任。做睦邻友好的朋友，相互成就的伙伴，实现龙象共舞。 应当是中印双方的正确选择。 जिनपिंग की बातों का हाईलाइट रहा ड्रैगन और हाथी का साथ आना। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि ड्रैगन और हाथी के साथ आने के मायने क्या है और जिनपिंग ने आज इस फ्रेज का इस्तेमाल क्यों किया। हाथी भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसके आकार, सांस्कृतिक विरासत और उभरते प्रभाव का प्रतीक है, और ड्रैगन चीन का प्रतिनिधित्व करता है, जो उसकी आर्थिक शक्ति, तीव्र विकास और भू राजनीतिक महत्व का प्रतीक है। यहां यह भी समझने की जरूरत है कि जिनपिंग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने भारत और चीन दोनों को प्रभावित किया है। शी जिनपिंग का यह बयान ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एक संयुक्त रुख अपनाने का अप्रत्यक्ष संदेश हो सकता है। इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। भारत और चीन की जीडीपी को अगर मिला दें तो ये पूरी दुनिया का 21%, एशिया की जीडीपी में दोनों देशों का 56% से अधिक योगदान है। वैश्विक निर्यात में चीन और भारत का संयुक्त हिस्सा 17% से ज्यादा है। भारत और चीन में दुनिया की 35% आबादी रहती है।
चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले साल चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार करीब 127 अरब डॉलर। Two countries will move on to a better, bilateral relations. Especially this year marks the 75th year of bilateral relations, and Chinese President Xi Jinping has reaffirmed that two countries are partners, not rivals. They will expand their collaboration from security to economic ties and people-to-people exchanges. And Indian Prime Minister Modi also reaffirmed that the two countries should move on to boost their bilateral ties, and border issues shouldn't be affecting the bilateral relations. SCO शिखर सम्मेलन के दौरान इस बैठक में दोनों लीडर्स के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई, जैसे सीमा पर शांति स्थापित करना, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करना, दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स और दोनों मुल्कों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज मुलाकात हुई। ये बेहद ही महत्वपूर्ण मुलाकात है। दूसरी मुलाकात हो रही है दोनों देशों के लीडर्स के बीच। हमने देखा था कि कैसे कजान का जब शिखर सम्मेलन हुआ था, दोनों देश मिले थे, उनके जो नेता हैं वो मिले थे, और कहीं ना कहीं तब से एक तरफ से फोकस यही है कि कैसे एक तरफ से रीसेट पे काम करा जा सके। उसके तहत डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी का आज जिक्र हुआ और फोकस हुआ कि कैसे जो पीपल टू पीपल इंगेजमेंट है वो बढ़ाई जा सके। इस मीटिंग एक तरफ से इसको अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बिल्डअप करेगी भारत और चीन के रिश्तों को कैसे और एक तरफ से पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ले जाने की। यहाँ सवाल तो ये भी कि ड्रैगन और हाथी यानी चीन और भारत के रिश्तों में अगर सुधार आता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, तो इसे भी विस्तार से समझने की जरूरत है। पहला, सीमा पर स्थिरता। लद्दाख जैसे क्षेत्रों में गश्त और डिसएंगेजमेंट पर प्रगति से भारत की सीमावर्ती सुरक्षा मजबूत होगी। ये सैन्य संसाधनों को अन्य क्षेत्रों में केंद्रित करने की अनुमति देगा। सीमा पर शांति भारत के लिए बुनियादी ढांचा विकास करने की गति को भी बढ़ावा देगा। दूसरा, आर्थिक लाभ। भारत का चीन को निर्यात 2024-25 में $14.3 बिलियन था, जो अप्रैल-जुलाई 2025 में 20% बढ़कर $5.76 बिलियन रुका। इस मुलाकात से भारत को कृषि, आयरन ओर और IT सेवाओं में निर्यात बढ़ाने का मौका मिल सकता है। इस मुलाकात के बाद नई स्क्रीनिंग नीतियों और वीजा सुगमता से भारत में चीनी निवेश भी बढ़ सकता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक में। और तीसरा फायदा, वैश्विक प्रभाव। ब्रिक्स और SCO में भारत की स्थिति मजबूत होगी। ये ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की छवि को भी बढ़ाएगा। SCO एक तरफ से एक ऐसा ग्रुपिंग है जिसकी आवाज़ एक तरफ से पूरी दुनिया सुनती है। ये एक तरफ से एक नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग माना जाता है और भारत इसमें एक अहम मेंबर है। और कहीं ना कहीं भारत की बड़ी फोकस और कोशिश रहती है आतंकवाद जैसे मसलों को लेकर या कनेक्टिविटी जैसे मसलों को लेकर एक तरफ से इस ग्रुपिंग में रखे जाने की। चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की इस मुलाकात पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। उसके बाद हाथी और ड्रैगन के साथ आने के फायदे कई हैं, लेकिन इस साझेदारी में चुनौतियां भी कई हैं, जैसे चीन के साथ विश्वास की कमी, चीन के साथ व्यापार का असंतुलन और पाकिस्तान को लेकर चीन का रुख। लिहाजा हाथी को ड्रैगन के साथ चलने की जरूरत तो है, लेकिन बेहद सावधानी से।